हमें मिल गए हैं हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट। किराक हैदराबाद और रोहतक राउडीज पहला सेमीफाइनल। दूसरे सेमीफाइनल में होंगे कोची केडीज मुंबई मसल के सामने। 16वां दिन प्रो पंजाब लीग में आप सभी का स्वागत है। आइए पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर एक बदलाव है। मुंबई मसल ने अपने 5 पॉइंट खोए हैं अनस्पोर्ट्समैन लाइक कॉन्डक्ट के लिए। पेनल्टी लगाई गई है उन पर और 5 पॉइंट खोने पर वो अब 123 पर हैं और 128 पर कोची। सबसे ऊपर किराक हैदराबाद, रोहतक राउडीज 121 पर। 1 का मुकाबला 4-7, नंबर 2 का मुकाबला नंबर 3 के साथ। शुरू करेंगे हम किराक हैदराबाद और रोहतक राउडीज के साथ। सबसे पहले 100 किलो की टक्कर नजर आएगी, जहां होंगे जगदीश बरुआ दारा सिंह के सामने। एक बार इनकी मुलाकात हो चुकी है। दारा सिंह ने जगदीश बरुआ को हराया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला सेमीफाइनल तैयार है। सबसे टॉप की टीम किराक हैदराबाद मिलेगी चौथी रैंक टीम रोहतक राउडीज से। कहीं ना कहीं रोहतक का सफर शुरू हुआ यहाँ तक आने का लुधियाना के कारण। लुधियाना और बड़ौदा ने उनकी मदद कल की। यहाँ 4 मैच दिखेंगे हमें आज पहली बार इस लीग में अंडर कार्ड में, क्योंकि ये है सेमीफाइनल स्टेज। जगदीश बरुआ होंगे दारा सिंह के सामने, फिर मधुरा और रिबासुक जो भी पहले खेल चुके हैं। मधुरा जीती थी, फिर चिंसी जोस देने आएंगी टक्कर निर्मल देवी को। और कैप्टन किराक हैदराबाद के अस्कर अली, क्या मनीष सिंह उन्हें रोक पाएंगे? पहली बार मिल रहे हैं अस्कर और मनीष। पहले मैच के लिए बढ़ते हैं हमारे होस्ट अमन शर्मा के पास। वेलकम बैक इंडिया टू प्रो पंजाब लीग। सीजन 1 के हम सेमीफाइनल्स में आ गए हैं और ये खेल अब दुनिया के कोने कोनों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिर्फ इंडिया नहीं, आज का ये दिन इतना ज्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज बस अभी तो शुरू किया था हमने लीग, पता ही नहीं चला कहां 12 दिन चले गए हैं। अब हम फाइनल्स पे आ गए हैं। वेल, टुडे इज द सेमीफाइनल्स। 2 टीम्स हमें कर देंगी टाटा बाय बाय, बट उससे पहले होगा बिग फाइट। फर्स्ट गेम टुडे, इंडिया लेट्स गेट रेडी। इट्स बिटवीन किराक हैदराबाद वर्सेस रोहतक राउडीज। तो बुला दे इनके बिग मशीन्स को, इनके 100 kg कैटेगरी को बुलाते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द डे ऑन अ हेवी ड्यूटी। लेट्स गेट ऑन स्टेज फ्रॉम किराक हैदराबाद, वो जो मैच जीत के इतनी जोर से इस टेबल पे मारते हैं कि पूरे रेफरीज का मेकअप हो जाता है। जी हाँ, ही इज वेरी 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 पावरफुल। He is Asia champion. He has represented India, वो वर्ल्ड वाइड भी 8th रैंक रह चुके हैं। जब वो अपने दिन में अपने फॉर्म में होते हैं, it's the most difficult to beat him. The powerful जगदीश बरुआ। 1 साल पहले प्रो पंजाब लीग रैंकिंग टूर्नामेंट में नंबर 1 सीड थे जगदीश बरुआ। पिछले 3 मैचेस में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ जीत हासिल की है। लेकिन इनका जो पहला मैच था इस सीजन का, वो था रोहतक राउडीज के दारा सिंह हांडा के खिलाफ, जहां पर इन्हें एक हार का सामना करना पड़ा था। वो जबरदस्त किंग्स मूव क्या आज नजर आएगी? आज फिर मैच है दारा सिंह हांडा के खिलाफ, क्या आज बदला ले पाएंगे? ओके, तो बुलाते हैं जगदीश के ओपोनेंट को। ये वो है जिन्हें हर चीज में कुछ ना कुछ ये ढूंढ लेते हैं। ये रॉकस्टार हैं इस टीम के। ये जितनी बार कैमरा पे आते हैं उतनी बार तो प्रो पंजाब लीग हमने नहीं दिखाया होगा। ये है हमारे सुपर एनिमेटेड प्लेयर, ऑलवेज पावरफुल, mostly intelligent and aggressive with a smile, the champion, the entertainer, the powerhouse, 3 times national
नेशनल चैंपियन, वन टाइम एशिया मेडलिस्ट, नाम भी बड़ा भारी है। लेट्स कॉल फ्रॉम रोहतक राउडीज, दारा सिंह हांडा। लाइव वायर हैं दारा सिंह। इस लीग में इन्होंने अपना अलग ही नाम बना लिया है। रोहतक राउडीज ने सबसे पहले अपने सुपरस्टार को ही भेजा है, क्योंकि उनके सामने है नंबर 1 सीड जगदीश बरुआ। कल जब शिवम राजपूत और कनन बोरगोहेन लड़ रहे थे, वो मैच तय करने वाला था कि क्या दारा और रोहतक सेमीफाइनल में आएंगे। स्टैंड्स में से दारा सिंह ने तहलका मचा दिया था। स्टैंड्स और फैंस के साथ उनकी एनर्जी ने कहीं ना कहीं रोहतक को यहां तक पहुंचाया। ये जहां जाते हैं अपनी ऊर्जा से सबको जागरूक कर देते हैं। दोनों 33 साल के हैं। 100 किलो दोनों तरफ, 2 इंच का फर्क कद में। आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल, प्रार्थनाएं बहुत जरूरी। जगदीश माथा टेकते हुए शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल का सबसे पहला मैच। दारा सिंह बनाम जगदीश बरुआ। आज अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण दिन है प्रो पंजा लीग सीजन 1 में। एक पॉइंट तय करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी। दारा सिंह हांडा के पास वो कॉन्फिडेंस है जो उन्हें पिछली बार जगदीश बरुआ को हरा कर मिला था। सेंटर, इसीलिए शायद इतने झूमते हुए आज नजर आए थे। पिछले वाला जो मैच था बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। टॉप रोल और किंग्स मूव के बनाम दारा सिंह की फ्लॉप प्रेस टेक्निक थी। दारा की कलाई पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं। प्रेस टेक्निक की मदद से उस मैच को जीत गए थे। बहुत सारे फाउल्स, बहुत सारे रीस्टार्ट्स, रिव्यूज, सब कुछ था उस मैच में। और एक बार फिर से वैसा ही कुछ नजारा। ना टॉप रोल ठीक से लगा है, ना दारा का हुक सेट है। यहाँ पर अगर दारा फिनिश के लिए जाते हैं तो अपनी कलाई पीछे की ओर खो बैठेंगे। वहीं जगदीश बरुआ होल्ड करके देखिए, अब कलाई को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक फाउल भी हो गया जगदीश बरुआ का यहाँ पर। स्ट्रैप मैच, आपका एक फाउल है। 1 फाउल जी नहीं, जगदीश का नहीं, वो फाउल हुआ था दारा का। जब जगदीश ने पीछे की ओर पुल किया, दारा ने अपनी उंगलियों से उन्हें रोकने की कोशिश की। उस चक्कर में उनकी कोहनी एल्बो पैड से उठ गई थी। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा उंगलियों पर दबाव डाल रहे हैं जगदीश बरुआ दारा की। इस बार स्ट्रैप में होगा मुकाबला शुरू। और क्योंकि वो एक रनिंग फाउल पे थे दारा, तो अब ये राउंड उन्हें जीतना होगा सिर्फ और सिर्फ एक रीस्टार्ट पाने के लिए। तो आते ही थोड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जगदीश ने दारा को पहुंचा दिया है। मोटाई, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जगदीश के लिए दारा की कलाई को पीछे की ओर खोलना। और जब आप इस ओपन आर्म टॉप रोल पोजीशन में होते हैं तो आप काफी जल्दी थक सकते हैं अगर आपका ओपोनेंट अपने शोल्डर और एल्बो के एंगल को ब्लॉक करके अच्छी टेक्निक के साथ खेले। और दारा उस टेक्निक के फेवरेट प्लेयर हैं। दारा सिंह अपने 3 मैच में से तीनों जीत कर आए हैं। कॉन्फिडेंस भरपूर। डोंट मूव। जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, सामने वाले के मनोबल को वहीं कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। लेकिन ये जगदीश बरुआ है, वो खुद भी बातचीत करेंगे और मनोबल नहीं टूटने देंगे। बराबर की टक्कर, यहाँ बीच में मामला रुका है। दारा सिंह पिन करने में लगते हैं, जगदीश वापस खींच लेते हैं। फिर कोशिश की दारा ने, फिर कोशिश। जगदीश रुकने नहीं वाले, टूटने नहीं वाले। यहाँ पर मुकाबला है जगदीश के टॉप रोल और दारा की प्रेस का। जगदीश को चाहिए कि अपनी कोहनी पीछे की ओर से ध्यान में रखी जाए। पिन कर दिया है दारा ने। देखते हैं डिसीजन क्या होगा।
दोनों को ही अपनी कोहनी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। रीमैच। जी हाँ, दारा ने पिन कर दिया था यहाँ पर जगदीश को, एक क्लीन पिन थी, इसलिए रीमैच होगा क्योंकि वो रनिंग फाउल पर चल रहे थे इससे पहले। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर प्रेस करेंगे दारा और उसी के साथ पिन पैड तक इस तरीके से ले गए। एक पैरेलल पिन हुई, रेफरी के हाथ से उनका हाथ टच हुआ। थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं दारा, इतनी आसानी से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि प्रेस कर देंगे। ये मैच होगा किंग्स मूव वर्सेस डेड रिस्ट प्रेस टेक्निक के बीच में। सेंटर एक बार फिर से स्लिप करना भी इतना आसान जगदीश के लिए नहीं हो रहा है। दारा अपने दाहिने कंधे को अंदर की ओर घुमाकर अपनी उंगलियों के दम पर जगदीश के टॉप रोल को रोक लेते हैं। क्या इस बार एक जल्दी स्लिप मिलेगी जगदीश को, देखते हैं। जी हाँ, इस बार जल्दी स्लिप मिल गई। दारा थोड़े से नाखुश नजर आए, बोल रहे कि अंडरनेथ स्लिप ली है उन्होंने, एक अंडरहैंड स्लिप ली है, लेकिन अंडरहैंड स्लिप उन्हीं की आई थी और स्ट्रैप में होगा भी ये मैच। जगदीश बरुआ 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं। दारा से एक ज्यादा। राहुल पानेकर, रोहतक राउडीज के सुपरस्टार, लेजेंड, बाइसेप उनका टेयर हुआ, बहुत दर्द में थे। शिवाजित के सामने एक ऐतिहासिक मुकाबला नजर आया उनका, उसके बाद उन्हें चोट के कारण मैच रोकना पड़ा और अब मौजूद हैं डगआउट में चीयर करने के लिए अपनी साइड को। 3-3 जीत दोनों तरफ, दारा और जगदीश पास। सबसे बड़ा फर्क ये है कि कल शाम को निर्णायक 2 मैच में जगदीश बरुआ थे। सेकंड लास्ट मैच जो कल हुआ प्रमोद मुखी के साथ, वो बहुत लंबा चला था। जगदीश वहां पर जीते, लेकिन सबसे बड़ी बात ऊर्जा कितनी वहां खर्च हुई है और वो आज क्या भारी पड़ेगी। फिलहाल तो वैसा लग नहीं रहा है क्योंकि एक किंग्स मूव नजर आ रहा है जगदीश के तरफ से। दारा पिन करने की कोशिश में लगते हैं, फिर जगदीश वापस खींच लेते हैं उन्हें। जगदीश को कोनी संभालनी होगी, एल्बो पैड के ऊपर रखनी होगी वो कोनी, फाउल बन सकता है। डाउन रेफरी शिवा ध्यान से देख रहे हैं। दारा हल्की सी मुस्कुराहट, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश में दारा सिंह खुद से बातचीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे खुद को इस क्षण पर, क्योंकि जगदीश ने वो किंग्स मूव पकड़ के रखा। लेकिन क्या दारा ने इस राउंड को जीता है या रीमैच होगा? एक रनिंग फाउल यहाँ, जी हाँ, विनर है यहाँ पर, जीत गए हैं, कोई फाउल नहीं था। उससे पहले जब रनिंग फाउल था उसके बाद एक पिन ऑलरेडी हासिल कर चुके थे और बहुत ही जबरदस्त पेशेंस दिखाया। एकदम इनके पहले वाले मैच का एक्शन रिप्ले यहाँ पर दिखा रहे थे। वो एक फाउल जगदीश बरुआ पर हुआ था और उसके बाद वो उस राउंड को भी हार गए। जगदीश की एक किंग्स मूव दारा की प्रेस के आगे काम नहीं कर रहे। देखिए किस तरीके से पुश किया हाथ को नीचे की ओर। आमतौर पर आर्म रेसलिंग में हम पुल करते हैं अपनी ओर, अपने ओपोनेंट को हराते हैं, लेकिन पुश करना और प्रेस करना भी एक टेक्निक का हिस्सा होता है और दारा उस टेक्निक को बखूबी जानते हैं। दूसरे राउंड की शुरुआत काफी देर तक चला, ये पहला राउंड काफी रोमांचक था। तारा सिंह 1, जगदीश 0। एक अंक हासिल करने के लिए एक और राउंड दारा को यहां पर जीतना होगा। कॉन्फिडेंस तो काफी हाई है। कलाई उनकी पीछे मुड़ जाती है तब भी चेहरे पे कोई टेंशन नजर नहीं आती। देखकर लगता है कि बहुत प्रैक्टिस भी करते होंगे उस पोजीशन में। फैंस मैच को एंजॉय करते हुए इस दूसरे राउंड की शुरुआत। स्लिप पाना तो लगभग तय है। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं, यहाँ पर दोनों ने सहमति से स्ट्रैप मैच नहीं मांगा। दारा की कोशिश होगी अपने शोल्डर को रेडी को गो के बाद तुरंत आगे की ओर ले जाने की, और जगदीश एकदम से अपना बॉडी वेट नीचे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद कलाई को, अपने हथेली को नीचे की ओर घुमा के दारा की कलाई मोड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फाउल, रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट कर दी जगदीश ने। किराक हैदराबाद के कैंप में
थोड़ी खुशी कम हुई है। Review 4. रिव्यू भी ले लिया है इसी कारण। Review 4 first movement. काफी टेंशन हाई बनी हुई है इस अंडर कार्ड मुकाबले में। Pro Punjab League semi-finals. देखते हैं And what is this किस review कारण about? से उन्होंने ये रिव्यू लिया है। दारा को तो चाहे फाउल हो, चाहे रीस्टार्ट हो, चाहे स्ट्रैप मैच हो, वो हमेशा झूमते रहते हैं, कोई भी टेंशन उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। चिराग हैदराबाद की टीम थोड़ी सी टेंस्ड फिलहाल नजर आ रही है। क्या यहाँ पर कोई मूवमेंट? जी हाँ, जगदीश ने थोड़ा पीछे की ओर खींचा तो था, लेकिन क्या दारा से भी वहाँ पर कोई मूवमेंट हुआ? जगदीश का तो मानना है कि हुआ था, लेकिन हमारे मास्टर रेफरी क्या कहते हैं वो देखना होगा। शोल्डर पर अपने आइस पैक लगाते हुए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेस जब करते हैं अपने ओपोनेंट को इस तरीके से तो शोल्डर की भी काफी पावर यूज होती है। रिव्यू का नतीजा आ गया है, देखते हैं क्या होता है। काफी टेंस्ड सिचुएशन। अगर गलत रिव्यू यहां पर जगदीश बरुआ ने लिया तो इस मैच में फिर कोई रिव्यू उन्हें नहीं मिलेगा। अगर रिव्यू सक्सेसफुल होता है तो एक रिव्यू बचा रहेगा। संजय देशवाल समझाते हुए कि किस तरीके से जगदीश उन पर टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से उन्हें उस टॉप रोल को काउंटर करना है। पिछली बार जब जगदीश और दारा मिले थे इसी लीग में, काफी सारे फाउल्स नजर आए थे जगदीश के तरफ से। अब रिव्यू का नतीजा सक्सेसफुल, जगदीश बरुआ का ये रिव्यू। दारा नाखुश। अब दारा कह रहे हैं चैलेंज करना चाहूंगा उनके रिव्यू को मास्टर रेफरी से बातचीत करते हुए। संजय देशवाल भी जुड़ गए हैं। दारा का रिव्यू क्या लिया जाएगा? अब मेन रेफरी से बातचीत करें। दारा बिल्कुल नाखुश। What do you want now? Okay. Review 4. Covering knuckle. When my hand was closed, my knuckle was covered. His fingers were on my thumb knuckle. You can watch it. Here. मेरे नकल को कवर किया गया ऐसा मानना है दारा सिंह का। आप उनके नकल को कवर नहीं कर सकते, तो क्या मास्टर रेफरी इस बात से संतुष्ट हैं? दारा सिंह हांडा का मानना है दारा कि सिंह उनके अपनी नकल बात को मनवा कर ही कवर रहते हैं। किया गया था। पिछले बार भी कुछ ऐसे ही नजारे हमें दिखे थे जब दारा और जगदीश मिले थे। हालांकि दारा ने उस मैच को जीता था। आज क्या जगदीश बरुआ पलटवार कर दिखाएंगे? कल रात को 100 किलो में उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की प्रमोद मुखी के सामने। मुंबई मसल के प्रमोद मुखी, जबरदस्त शुरुआत हुई थी उनके द्वारा, लेकिन फिर हार गए। जगदीश ने एकदम अलग लय पकड़ी मैच के बीचों बीच। यहाँ पर हाथ फिसला है, नकल शायद कवर्ड है दारा सिंह के। वही सवाल उठ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ, आप ग्रिप लेते समय अपने ओपोनेंट के थंब के नकल को कवर नहीं कर सकते हैं। वो एक फेयर ग्रिप नहीं होती है। और हमने देखा था कि दारा रेडी गो से पहले भी इस चीज की कंप्लेंट कर रहे थे रेफरी से। यहां पर देखिए, वो बोल रहे थे रेफरी से कि मेरा थंब नकल कवर कर लिया है उन्होंने। काफी मुश्किल यहां से कह पाना। काफी करीबी मामला नजर आ रहा था। थोड़े से नाखुश, निराश जगदीश बरुआ वहां पर नजर आए थे। The decision is here and the review is डिसीजन आ गया है, unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ दारा का। कोई थंब नकल कवर जगदीश ने नहीं किया था और अब अपना रिव्यू दारा गवा चुके हैं। जगदीश बरुआ के पास अभी भी रिव्यू बाकी है। Wait. Just fix your elbows, okay? I'll take foul. देखना होगा अब इस राउंड में क्या होता है। अभी किसी खिलाड़ी पर कोई फाउल नहीं है क्योंकि जगदीश का वो रिव्यू सक्सेसफुल Actually, हो गया I know था। my duty, okay? अरे ये साइड पैर नहीं लगना लगा भी। अब दारा सिंह भी थोड़े से कब लगा? टेंस्ड नजर आ अभी रहे मैच करिए हैं, आप। थोड़े चिंतित है, बहस कर रहे हैं रेफरी से। अभी तक नाच गाना उनका चालू था, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से शायद स्लिप के लिए जाएंगे। Don't move.
मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। Don't move. दारा के Don't move. एंगल से पता लग रहा है कि वो खुद से अपने कलाई को पीछे मोड़ने के चक्कर में है, जिससे कि एक आसान स्लिप पाई जा Don't move. सके। जगदीश की कोशिश होगी कि किसी तरह से उनकी उंगलियों को, उनके अंगूठे को पकड़ कर रखा जाए। First foul. एक मूवमेंट कर दिया यहाँ पर दारा ने और एक फाउल उन्हें मिल गया है। एक और गलती ऐसी और इस राउंड को, जी हाँ, पहले ही हार गए हैं क्योंकि एक फाउल उनका पहले से था। एक फाउल दारा का पहले भी हुआ था। यहाँ पर गलती भारी पड़ सकती है क्योंकि मुकाबला अब 1-1 की बराबरी पर आ गया है। इस तरीके से इतनी बड़ी स्टेज पे, इतने बड़े दिन, सेमीफाइनल्स में इस तरीके से दारा मैच को नहीं हारना चाहेंगे। जगदीश बरुआ अपने पिछले मैच के रिवेंज से सिर्फ और सिर्फ एक राउंड जीतने की दूरी पर। तीसरे राउंड की शुरुआत, कौन इस निर्णायक राउंड को जीतेगा? जगदीश बरुआ 1, दारा सिंह 1। वापस आ गए हैं दारा टेबल पर। निर्णायक राउंड तय करेगा हमारे पहले सेमीफाइनल मैच का नतीजा। दारा सिंह कह रहे हैं रोहतक के चाहने वालों को, चीयर ऑन करिए, मैं अब जीतने आया हूं। जगदीश बरुआ को अगर आपने कल शाम को प्रमोद मुखी के सामने देखा था, तो जैसे जैसे मैच आगे जाता है उनमें और ऊर्जा भर जाती है, वो अलग ही लेवल पर ले जाते हैं अपने गेम को। तो ये निर्णायक राउंड काफी दिलचस्प होगा। 1-1 की बराबरी के साथ दोनों के पास 3 मैच विन्स हैं, 3 मैच जीत कर आए हैं, एकदम बराबर की टक्कर है। कौन लेगा ये निर्णायक राउंड? प्रेशर दारा सिंह पर, चेतावनी या फाउल? दारा नाखुश। शोल्डर मूवमेंट कह रहे हैं हमारे डाउन रेफरी शिवा। दबाव रेफरीज पर भी, योगेश और शिवा हमारे रेफरीज इस सेमीफाइनल के लिए। दारा सिंह कहते हैं ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात। एक और गलती दारा की तरफ से और इस राउंड को हार जाएंगे। जगदीश को एक बार हरा चुके हैं दारा। नंबर 1 सीड है जगदीश, प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट के एक क्लियर स्लिप, और ये मुकाबला अब एक बार फिर से होगा स्ट्रैप मैच में। अगर आज दारा एक बार फिर से जगदीश को हरा देते हैं तो जगदीश कहीं ना कहीं वो अपनी नंबर 1 सीड की पोजीशन खो देंगे। उसके बाद ये कहना एकदम ठीक होगा कि दारा इज द न्यू चैंपियन ऑफ इंडिया इन 100 kg क्लास। 3 मुकाबले अभी तक दारा सिंह खेले हैं और तीनों के तीनों में उन्होंने जीत हासिल की है। आज ये चौथा मैच। आपको एक फाउल है। क्या आज फिर से एक बार वो कूल डांस मूव्स दिखाएंगे? बहुत ही करीबी मुकाबला। फाउल्स और रिव्यूज, रीस्टार्ट पिछली बार भी बहुत देखने को मिले थे दोनों के मैच में। टेंशन अभी भी काफी हाई बनी हुई है। दारा की तरफ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं। डोंट मूव, रेडी गो। रेडी गो होते हुए एक फेयर स्टार्ट दोनों की ओर से। जगदीश की पोजीशन ठीक नजर आ रही है, लेकिन जितने करीब वो हुक के जाएंगे उतने ही कॉन्फिडेंट दारा हो जाएंगे। यहाँ पर हुक में चले गए, गलती हो सकती थी। एक फाउल भी जगदीश से वहां पर हो गया और अब दारा का कॉन्फिडेंस देखिए। रेफरी शिवा से आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं इस पोजीशन में वो। धीरे धीरे जैसे ही जगदीश थोड़ी सी सांस लेंगे वैसे ही प्रेस करते हैं, और प्रेस कर दिया है तो कुछ ज्यादा ही आसानी से इस राउंड को और इस मैच को जीत लिया। क्या जगदीश कोई रिव्यू लेना चाहेंगे? जी नहीं, रिस्पेक्ट की अपने ओपोनेंट की ताकत की, लेकिन उनकी टीम उन्हें रिव्यू दिलाना चाहती है। एक रिव्यू ले लिया है जगदीश ने। इंटरेस्टिंग। दारा सिंह जगदीश से कहना चाह रहे थे मत लीजिए रिव्यू, मैं जीत चुका हूं, लेकिन जगदीश कह रहे हैं मैं तो रिव्यू लूंगा। जीता गया है अभी भी हमें पता नहीं कि क्या सच में दारा सिंह ने वहां क्लीन पिन
और पहली किया बार है। हमने देखा है कि एक प्लेयर देखना दूसरे होगा। प्लेयर को जाके पूछ रहे हैं काफी कॉन्फिडेंट क्यों लगे review ले दारा रहे हो? आखिरी क्षणों में। क्या करोगे रिव्यू लेके? लव यू दारा। किराक हैदराबाद के कोच तैयार कर रहे हैं उस फोरआर्म और बाइसेप को। जगदीश बरुआ The को review वापस is for लाना चाहते हैं। shoulder movement. शोल्डर मूवमेंट पर सवाल उठा है। क्या दारा सिंह का जो कंधा है वो कहीं ना कहीं अर्ली मूवमेंट हमें नजर आती है किसी भी कंधे से दारा सिंह के साइड से? जी नहीं, रेडी गो के बाद ही उनका जो दाया कंधा है और बाया कंधा भी रेडी गो के बाद ही हिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जगदीश बरुआ मुश्किल में। सार्थक, यहाँ पर अगर जगदीश का रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो दारा इस मैच को हार जाएंगे, क्योंकि ये होगा उनका आखिरी फाउल। पहले भी एक फाउल कर चुके थे रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण। अगर यहाँ पर मास्टर रेफरी को कोई भी मूवमेंट नज़र आ गई उनके शोल्डर्स में रेडी गो से पहले, तो यहाँ पर उस मैच को सीधा सीधा हार सकते हैं वो। काफ़ी करीबी कॉल है। एक शोल्डर मूवमेंट था तो सही, बिल्कुल एज पर है दारा। रेडी गो के काफी करीब उन्होंने शोल्डर को घुमाया था। क्या वो पहले था या रेडी गो के बाद था? And India, the review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और ये मैच जीत लिया है जगदीश बरुआ ने। खुशी है उनके चेहरे पर। दोबारा से अपनी नंबर 1 पोजीशन डिफेंड की है उन्होंने। पिछले मैच में दारा से हार गए थे, लेकिन आज वापस और टीम मैनेजर्स आपस में लड़ते हुए हैं। काफी जोश, काफी हाई स्टेक्स है। कोई भी गलती से दूसरे को नहीं जीतने देंगे। जोश देखिए, टीम मैनेजर्स खुद टेबल पर उतरने को तैयार हैं, पंजा लड़ाने को तैयार हैं। गहमा गहमी यहाँ पर। जानते हैं कितना जरूरी है ये मुकाबला दोनों टीम्स के लिए। दारा सिंह और जगदीश कहीं ना कहीं तय करेंगे कौन फाइनल में जाएगा। 100 किलो से शुरू हुआ है आज का ये सेमीफाइनल फिक्सचर। दारा सिंह बिल्कुल नाखुश, रोहतक राउडीज के कैप्टन नाखुश, मैनेजर्स जुड़ चुके हैं, कोचेस जुड़ चुके हैं, सभी कह रहे हैं यहाँ बात कुछ जमी नहीं। डिसीजन मास्टर रेफरी लेते हैं और जो कुछ सर्गे सोकोलोव कहते हैं वही फाइनल गिना जाता है। उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उन्हीं की माननी होगी। जगदीश बरुआ काफी रिलैक्स्ड लग रहे हैं इस बार। दारा सिंह के चेहरे से मुस्कुराहट फिलहाल हट चुकी है। नाराजगी बढ़ते हुए रोहतक राउडीज के कैंप में अब टेंशन, माहौल अब काफी गंभीर रोहतक के लिए। शांत हो गए हैं वहां पर आर्यन कंडारी भी। दीपक यहाँ पर किराक हैदराबाद के मैनेजर और कोच बातचीत, थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन, दुविधा में लग रहे हैं यहाँ पर किराक के भी डगआउट में सभी। एक बार उन्हें क्या होगा नतीजा? चले गए, वो रिव्यू नहीं ले सकते। बात फिर आकर रुकी है। शायद मास्टर रेफरी के ही हाथों में होगा अपना निर्णय देना दोबारा। जी हाँ, रोहतक राउडीज के पास अब कोई रिव्यू नहीं बचा है, क्योंकि दारा का रिव्यू हुआ था अनसक्सेसफुल। कल जब रोहतक राउडीज सेमीफाइनल में पहुंची थी तब दारा फैंस में मौजूद थे और काफी नाच गाना, काफी खुशी उनके चेहरे पर नजर आई थी, क्योंकि जानते थे आज परफॉर्म करने का और जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन वो जीतने का मौका उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर सिचुएशन दोनों टीम्स के लिए। मामला गंभीर। दारा सिंह टेबल से नहीं जाने वाले, स्टेज से नहीं हिलने वाले। किराक हैदराबाद कह रही है हम जीते हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। किराक के सपोर्टर्स झूम उठे हैं। दारा सिंह अपने बाइसेप फ्लेक्स कर रहे हैं, वो मानने को अभी भी तैयार नहीं है। जगदीश बरुआ कह रहे हैं हमें तो जीत मिल गई, हम जा रहे हैं और दूसरे मुकाबले को शुरू करिए। अब गले लगाते हुए आपसी सम्मान। जगदीश बरुआ नंबर 1 सीड है
और रहेंगे। इमोशंस देखिए, भावनाएं देखिए, कितनी अहमियत रखती है ये जीत जगदीश बरुआ के लिए। यही खेल, यही कहानियां हमें हर रोज दिखती हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां यहां बार बार नजर आती हैं। आंसू बह रहे हैं। चिराग हैदराबाद ने जीत लिया है 100 किलो का ये मुकाबला। जी हाँ, खुशी इस बात की भी है कि अपनी नंबर 1 पोजीशन इस वेट कैटेगरी में डिफेंड की है जगदीश बरुआ ने, और उसी के साथ 1 अंक की बढ़त दिला दी है चिराग हैदराबाद को। रोहतक राउडीज अभी भी 0 पर।